आप ब्रह्मांड कह सकते हैं या सर्वशक्तिमान परमेश्वर कह सकते हैं। ब्रह्मांड या सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमेशा आपकी हर एक इच्छा को पूरा करता है और आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन ये तभी होता है जब आप ऐसा होने की संभावना के दरवाजे को खोलते हैं। आप जिस इरादे से सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ध्यान करते हैं, आपको वही मिलता है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त का दरवाजा किसी चीज के लिए खटखटाते हैं और आपका दोस्त दरवाजा खोलकर आपको वो चीज भी दे देता है। यहाँ आपने जो अपने दोस्त से मांगा, उसने वही आपको दिया है। ब्रह्मांड या सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दरवाजा भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने इरादे और अपनी इच्छा को ब्रह्मांड या सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने कैसे रखते हैं। जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। यदि आज आप यहाँ हैं, तो इसका मतलब है कि आप प्राचीन ज्ञान की आकर्षक दुनिया में मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं। प्राचीन अनुष्ठानों और प्रथाओं की रहस्यमय और अक्सर गलत समझी जाने वाली दुनिया की यात्रा में आपका स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है। आज हम उन तरीकों के बारे में बात करेंगे जिसके द्वारा आप ब्रह्मांड या सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बात कर सकते हैं, और आप जानेंगे कि ब्रह्मांड या सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करने का वह कौन सा तरीका है जिससे आप जो चाहते हैं ठीक वही आपको भी मिले। मैंने एपिसोड में सभी तरीके अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आपको सभी तरीके तभी समझ में आएंगे जब आप एपिसोड को पूरा देखेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप एपिसोड के अंत तक मेरा साथ देंगे। तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर सेल्फ डेवलपमेंट, मंत्र और साधनाओं से संबंधित एपिसोड लाता हूँ जो आपके जीवन को एक सही दिशा दे सकते हैं। हमारे साथ जब भी कुछ भी अच्छा या बुरा होता है, जब इस दुनिया में रहने वाले किसी भी व्यक्ति पर कोई संकट आता है, तो वो बस अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर आसमान की ओर देखता है। लेकिन वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसे अच्छे से पता है वहाँ ऊपर कोई न कोई शक्ति जरूर है जो उसे हर मुश्किल से निकाल सकती है। और इन सब का सिर्फ एक ही मतलब है कि कोई न कोई ऊर्जा या एनर्जी जरूर है जो हमें ब्रह्मांड या सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ जोड़ती है। अगर सच में ऐसा कोई रिश्ता है, ऐसा कोई संबंध है, तो क्या हम ब्रह्मांड या सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बात कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। हम सभी ब्रह्मांड या सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बात कर सकते हैं। और सच तो ये है कि हम में से कुछ तो रोज बात भी करते हैं, लेकिन बिना किसी जागरूकता के। मतलब आपको अपने आप वो मिल जाता है जो आपने कभी ब्रह्मांड या सर्वशक्तिमान परमेश्वर से मांगा ही नहीं था। अब आपके मस्तिष्क में काफी सारे सवाल एक साथ उठ रहे होंगे। आइए आपको एक एक करके सभी सवालों का जवाब दे देता हूँ, और मेरे साथ बने रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं ब्रह्मांड या सर्वशक्तिमान परमेश्वर कैसे आपकी बातों को सुनता है और कैसे आपकी बातों पर अपनी प्रतिक्रिया देता है। एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपसे आपके जीवन में पहले गुजर चुके सबसे हसीन पलों को याद करने के लिए कहूँ और आपको उसके विषय में बात करने के लिए कहूँ, तो आप सहज रूप से उसके बारे में सोचना शुरू कर देंगे। और ऐसा करते समय आप उन पलों से जुड़ी खुशी को महसूस करना शुरू कर देंगे। जितना आप इसके बारे में बात करते हैं, उतना ही अधिक आप उन पलों पर खुद को मुस्कुराता हुआ पाएंगे। इस तरह से कुछ देर के लिए सही, लेकिन आप उन पलों को दोबारा जी लेते हैं और खुश हो जाते हैं। ये आपके कंपन का उच्च स्तर है। यहीं से आपकी ऊर्जा बदलना शुरू होती है। जब आप किसी चीज के बारे में इतने केंद्रित होकर सोचते हैं और उस पल को जीना शुरू करते हैं, आपकी कंपन ऊर्जा और आपकी पांचों इंद्रियां एक दिशा में काम कर रही होती हैं। तो यही वो पल होता है जब आप ब्रह्मांड या सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपना प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, और यह मन की स्थिति ब्रह्मांड या सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बात करने का एकमात्र माध्यम बन जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, आप अपनी इच्छा को शब्दों के माध्यम से कैसे और किस तरह से सोच सकते हैं। खासकर जब आप अपने भविष्य के लिए कुछ योजनाएं बना रहे हो या जब आप भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में आपके कंपन और आवृत्ति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कई बार लोग भावनाओं में बहकर इस तरह प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, ऐसा मेरे जीवन में ना हो, या मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। ये प्रार्थना निराशा, भय, क्रोध या अभाव की भावनाओं से भरी होती है। ये भावनाएं एक कंपन आवृत्ति बनाती हैं, जो आपकी इच्छाओं और सपनों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती हैं। आपको हर समय ब्रह्मांड की कल्पना एक श्रोता के रूप में करनी चाहिए, क्योंकि ब्रह्मांड हर वक्त आपकी बातें सुन रहा होता है।
इसलिए यदि आप प्रार्थना कर रहे हैं तो किसी भी ऐसी स्थिति के बारे में न बोलें जो आप अपने जीवन में नहीं चाहते हैं। और सबसे अधिक डरने वाली बात यह है कि ब्रह्मांड अनिवार्य रूप से नकारात्मक भावनाओं पर सबसे जल्दी प्रतिक्रिया करता है और आपको बार बार वही मिलता रहता है। लेकिन हकीकत में आप जो मांग रहे हैं वही तो आपको मिल रहा होता है, लेकिन आप इससे पूरी तरह से अनजान होते हैं। इसीलिए कुछ लोगों को लगता है कि उनकी प्रार्थनाएं कुछ काम नहीं करती हैं। वहीं एक तरफ कुछ लोग ऐसा नहीं करते हैं और खुद को बहुत अधिक भाग्यशाली मानते हैं, और इसके पीछे मुख्य कारण यही है। अंतर इस बात में है कि वे जानबूझकर या अनजाने में इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि वे क्या चाहते हैं या क्या नहीं चाहते हैं। आप जानते हैं कि ब्रह्मांड आपके आंतरिक विचारों को सबसे अधिक सुनता है और उसी चीज को आपके अनुसार आपके पास भेजता है। संभवतः वही भेजता है जो आप नहीं चाहते हैं, और इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि मैं भाग्यशाली नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये बस इस बारे में है कि आप अपना ध्यान और भावनाओं को कहाँ निर्देशित कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके लिए प्रार्थना और अपनी इच्छाओं के साथ ब्रह्मांड से जुड़ने में मदद करने के लिए यह एपिसोड लाया हूँ। अभी जाने प्रार्थना करने का सबसे सटीक तरीका और उसे अपने जीवन में प्रयोग करें। पहली विधि धन्यवाद से शुरू होती है। एक बार जब आप अपना दिल आभार से भर लेते हैं तो ये खुद से पूछने का समय है कि मैं अपने लिए क्या चाहता हूँ। आप जो चाहते हैं उस पर ध्यान दें। यह आपकी आकांक्षाओं को परिभाषित करने और आप क्या हासिल करना चाहते हैं इसकी स्पष्ट दृष्टि बनाने के बारे में है। एक बार कल्पना कीजिए कि आपके आसपास की हर एक चीज, जिसमें आपके विचार और भावनाएं भी शामिल है, एक सितार के तार की तरह निरंतर कंपन की स्थिति में है और प्रत्येक तार एक अलग ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। ये कंपन की अवस्था ही वो है जो आप सोचते हैं और जो करते हैं। ये कंपन आप जो महसूस करते हैं उसके आधार पर बदलता है। इसलिए आप अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से जिस प्रकार की ऊर्जा छोड़ते हैं वो ठीक उसी अनुभव को आकर्षित करेगा। असली जादू तो तब होता है जब आप वही बन जाते हैं जो आप बनना चाहते हैं। हमेशा अपनी कंपन के प्रति जागरूक रहें और जानबूझकर इसे सकारात्मक दिशा में स्थानांतरित करें। कठिनाई हर किसी के जीवन में आती है। किसी के जीवन में ज्यादा आती है तो किसी के जीवन में कम आती है, लेकिन आपको हर स्थिति में विजेता बनना ही होगा। देखिए, यह आपका जीवन है और कार्रवाई भी आपको ही करनी है, और आपके सामने दोनों रास्ते हैं। अब ये आप पर निर्भर है कि आप ब्रह्मांड को क्या संदेश भेजते हैं। आप अपने दिन की शुरुआत उन चीजों से करें जिनके लिए आप आभारी हैं। सुबह उठकर आप अपने भविष्य की योजना बना सकते हैं। आप अपने लिए अच्छी चीजों के बारे में सोच सकते हैं। ब्रह्मांड में भेजी जाने वाली ऊर्जा में भारी अंतर ला सकते हैं। अपनी कंपनात्मक स्थिति को उन गुणों के साथ संरेखित करें जिन्हें आप आकर्षित करना चाहते हैं। ब्रह्मांड हमेशा आपके कंपन के साथ तालमेल बिठाकर एक ऐसी वास्तविकता बनाता है जो आपकी आंतरिक स्थिति से मेल खाती है। जैसे जैसे आप अपनी कंपन स्थिति को सुधारने में कुशल हो जाते हैं, आप ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के साथ सद्भावना में रहना शुरू कर देते हैं। आपका बदला हुआ कंपन आपके जीवन पर प्रभाव डालना शुरू कर देता है। वास्तव में ये ब्रह्मांड के साथ एक गुप्त बातचीत की तरह है, जहां आपका आंतरिक स्वर आपसे बात करता है और ब्रह्मांड आपकी बात सुनता है और उसे अनुभव के रूप में आपको देता है। ये एक सार्वभौमिक रिश्ता है जो सभी सीमाओं से परे है, चाहे आप प्रार्थना कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो। मैंने स्वयं इसका अनुभव किया है। इन प्रार्थनाओं का उत्तर उस तरह से नहीं मिलता है जैसा हम उम्मीद करते हैं, लेकिन उत्तर आपकी कल्पना से कहीं अधिक प्रभावशाली और जीवन बदलने वाला होता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके मन की इच्छाओं को एक प्रकार की अंतर्दृष्टि के माध्यम से आप तक लाता है, जो एक संकेत भेजने और प्रतिक्रिया प्राप्त करने जैसा है। और जब विचारों को स्पष्टता के साथ संचालित किया जाता है तो वे हमारी वास्तविकता को आकार दे सकते हैं। जो कुछ भी आप स्वयं से बात करते हैं या अपने मन में बात करते हैं, वो ब्रह्मांड के साथ एक वार्तालाप है। ये सिर्फ एक सपना देखने के बारे में नहीं है। यह आपकी आंखों में एक दृश्य के साथ सक्रिय रूप से आपकी वास्तविकता बनाने के बारे में है। यह आपके वांछित परिणामों की एक मानसिक स्थिति और छवि बनाने के बारे में है, जैसे कि वे पहले ही आपके सामने प्रकट हो चुकी हो। यह उस स्थिति के बीच एक पुल बनाने जैसा है, जहां आप अभी हैं या आप जहां होना चाहते हैं। जब आप बार बार अपने लक्ष्यों की कल्पना करते हैं, जैसे कि उन्हें पहले ही हासिल कर लिया गया है, तो आप उनकी संभावना में विश्वास पैदा करना शुरू कर देते हैं।
विचार सूक्ष्मता से क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं, जो कल्पना की गई छवि को वास्तविक बनाने की दिशा में काम करते हैं। ब्रह्मांड से बात करने का अगला तरीका यह है कि यदि आप अपनी इच्छा, अपना लक्ष्य लिखते हैं, तो वे लिखे हुए शब्द आपके अवचेतन मन के माध्यम से ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं। लेखन के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करने के लिए ब्रह्मांड आपके अंतर्ज्ञान की आवाज को स्वीकार करता है। यह आपके और ब्रह्मांड के बीच एक माध्यम स्थापित करने जैसा है। इन तरीकों में सबसे महत्वपूर्ण है आपके शब्दों के पीछे की भावना, जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। अपना विषय लिखने के बाद उस इच्छा पर ध्यान करने के लिए कुछ समय निकालें। ध्यान वास्तव में यह आपको अपने शब्दों से जुड़ने और स्वयं को कल्पनात्मक रूप से संरेखित करने में मदद करेगा। जब आप अपनी इच्छाओं को कागज पर या नोटबुक में लिखते हैं और उन शब्दों की कल्पना करते हैं, तो वो संदेश ब्रह्मांड को बहुत जल्दी भेज दिया जाता है और ब्रह्मांड इसे वास्तविकता में बुनना शुरू कर देता है। इस तरीके को आप ऐसे सोच सकते हैं, मानो आप ब्रह्मांड को अपनी इच्छा के बारे में एक पत्र लिख रहे हो। अपनी इच्छा के बारे में ब्रह्मांड को लिखना प्रार्थना का एक रूप है। यह एक प्रभावी और मजबूत साधन है जो आपके विचारों और इच्छाओं को स्पष्ट करने में मदद करता है, ताकि उन्हें अधिक ठोस आकार दिया जा सके। इनमें से कोई भी एक तरीका चुनें और अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए उस तरीके को करना शुरू करें। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट से बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो और ला सकूंगा। अब तक मेरा साथ देने के लिए आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद। अगर आज की वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आई हो तो आप मेरे ब्लॉग पर जाकर भी पूरी जानकारी और साथ ही और भी अधिक जानकारी हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्राप्त कर सकते हैं। ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसलिए मैं आपको मंत्रों की शक्ति और इन पर विश्वास करने के विचार के लिए आमंत्रित करता हूँ। कहीं न कहीं हमारी समझ से परे एक शक्ति है जो वास्तविक है। चाहे आप इस प्राचीन अनुष्ठान को शुरू करना चुनें या बस इसे कहानी समझकर आनंद लें, याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा सबकी बातें सुनता रहता है। वो हमेशा सच्चे दिल की पुकार का जवाब देने के लिए तैयार रहता है। इस मनमोहक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आप भी मेरी तरह प्रकृति के रहस्यों को समझाना पसंद करते हैं तो मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक साधना करते रहें और याद रखें, जो लोग विश्वास करने का साहस करते हैं, ईश्वर हमेशा उनकी पहुंच में है। जय श्री राम।